आज हम लोग क्लास में अपने कुनैन जो सबक पढ़ा था उसके इन जो मश्क दी गई हैं, जो सवाल व जवाब दिए गए हैं, जो एक्सरसाइज दी गई है उसको हल करना देखेंगे, किस तरीके से हमको इसको कंप्लीट करना। तो आइए हम लोग चलते हैं अपने इस सबक कुनैन के मश्क की ओर। सबसे पहले इस मश्क में दिया गया है पढ़ें और समझें, यानी कुछ मायने दिए गए हैं। इन मायने को आपको अपनी कॉपी में लिख लेना है और याद कर लेना है। जैसे लिखा है सिफत, सिफत के मायने होता है खूबी यानी अच्छाई। फिर लिखा है जुनूबी यानी दक्षिणी यानी दिशा हो गई। अजीबो गरीब यानी अनोखा। भला चंगा यानी सेहतमंद, ठीक हो जाना। देगर मतलब दूसरा। ममालिक मतलब मुल्क की जमा, ढेर सारे जहाँ मुल्क हों। तो इस तरीके से कुछ मायने दिए गए हैं। इन मायनों को आप लिख लेंगे और भी सबक पढ़ते दौरान आपको जो मायने लगे हों तो उनका हम इजाफा कर लेंगे आगे ऐसे ही, और उसको हम याद कर लेंगे। फिर हम आते हैं दूसरे सवाल की तरफ। लिखा है सोचें और बताएं, यानी कि कुछ सवाल दिए गए हैं, उनके मुनासिब जवाब आपको लिखने हैं। कुल मिला के 5 सवाल हैं। पहला सवाल क्या है, कुनैन की गोलियां किस काम आती हैं? तो इसका आसान सा जवाब हम लिखेंगे, कुनैन की गोलियां मलेरिया जैसे ख़तरनाक बीमारी की दवा बनाने के काम आती है। क्या लिखेंगे, कुनैन की गोलियां मलेरिया जैसी ख़तरनाक बीमारी की दवा बनाने के काम आती हैं। तो इस तरीके से आपका जवाब मुकम्मल हो जाएगा। फिर दूसरा सवाल है, तालाब का पानी कड़वा क्यों हो गया था? तालाब का पानी क्यों कड़वा हो गया था? लिखेंगे, तालाब का पानी कड़वा इसलिए हो गया था क्योंकि तालाब के अंदर सिनकोना नाम का दरख्त गिरा हुआ था। क्या लिखेंगे, तालाब का पानी कड़वा इसलिए हो गया था क्योंकि तालाब के अंदर सिनकोना नाम का दरख्त गिर गया था या गिरा पड़ा था। ठीक है, इस तरीके से ये आपका 2 हो गया। तीसरा सवाल का जवाब में हम क्या लिखेंगे, तीसरा सवाल है, सिनकोना पेड़ की छाल मलेरिया के लिए किस तरह मुफीद साबित हुई, यानी किस तरीके से ये फ़ायदेमंद साबित हुई? पहले तो कोई जानता नहीं था। तो इसका जवाब हम लिखेंगे, जब मलेरिया जैसे ख़तरनाक बीमारी से परेशान एक आदमी ने तालाब का कड़वा पानी पिया तो अगले दिन वह सेहतयाब हो गया यानी ठीक हो गया। तो इस तरीके ये हमारे लिए मुफीद साबित हो गया, यानी मलेरिया मर्ज की दवा के बारे में हमें पता लग गया। तो क्या इसमें लिखेंगे, जब एक आदमी मलेरिया मर्ज से परेशान था और वह तालाब का कड़वा पानी पिया और अगले दिन वह सेहतयाब हो गया, तो इस तरीके से यह हमारे लिए मुफीद साबित हो गया। ठीक, इस तरीके से तीसरे सवाल का जवाब लिख लेंगे। फिर है चौथा सवाल है, सिनकोना दुनिया की दीगर मुल्कों में किस तरह पहुंचा? इसमें लिखेंगे, सिनकोना जनूबी अमेरिका के बाद स्पेन पहुंचा और स्पेन के बाद दुनिया के दीगर मुल्कों में पहुंचा। ठीक, इसमें इतना ही लिखना है। सिनकोना दुनिया के दीगर मुल्कों में किस तरह पहुंचा? सिनकोना सबसे पहले जनूबी अमेरिका से स्पेन में पहुंचा और स्पेन के बाद दुनिया के तमाम दीगर मुल्कों में पहुंचा। ठीक, इस तरीके से आपका ये चौथा सवाल हो गया। अब आता है आखिरी सवाल यानी पाँचवा लिखा है, कुनैन की गोलियां किस चीज़ से बनाई जाती हैं? तो इसमें क्या लिखेंगे हम, कुनैन की गोलियां सिनकोना नाम के दरख्त की छाल से बनाई जाती हैं। ठीक है, इस तरीके से आपके ये सवाल जवाब हो गए। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला लिखा है, नीचे दी हुई खाली जगहों को भरिए। ये कुछ खाली जगह दिए गए हैं, इनको आपको सही लफ्ज़ भर के इसको मुकम्मल करना है। लिखा है, ये जैसी ख़तरनाक बीमारी की दवा है। आपने जो पहला सवाल अभी पढ़ा था यहाँ पे, ये पहला सवाल जो पढ़ा था आपने, इसी का जवाब है ये सीधे सीधे।
क्या है, ये मलेरिया जैसी खतरनाक बीमारी की दवा है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे मलेरिया लिख लेंगे, ठीक है। फिर आगे क्या हो जाएगा, एक आदमी उस वक्त मलेरिया के मर्ज से परेशान था। किससे परेशान था, मलेरिया के मर्ज से परेशान था, ठीक है। तो यहाँ हम लिख लेंगे मर्ज, ठीक है। तो इस तरीके से फिर अगले दिन सुबह जब वह सोकर उठा तो क्या लिखेंगे, भला चंगा था। अगले दिन सुबह जब वह सोकर उठा तो क्या लिख लेंगे यहाँ, भला चंगा था। तीसरे वाले में हो जाएगा आपका भला चंगा यहाँ पे। फिर अगला चौथा है, चौथे में लिखा है आज दुनिया भर में क्या हो जाएगा, सिनकोना की छाल कुनैन बनाई जाती है। सिनकोना की छाल से क्या बनाई जाती है, कुनैन। तो यहाँ लिख लेंगे हम सिनकोना, ठीक है। फिर लिखा है मलेरिया की रोकथाम में सिनकोना का बड़ा हाथ है। इसमें भी सिनकोना लिख लेंगे, यानी दोनों में हम सिनकोना ही भर लेंगे। तो इस तरीके से आपके फिल इन द ब्लैंक्स हो जाएंगे। इनको आप अच्छे से लिख लेंगे, और हो सकता है ये किसी सवाल के सीधे सीधे जवाब भी हैं तो इनकी मदद हम ले सकते हैं। जैसे ये सवाल नंबर पहले का ये मुकम्मल जवाब है, ठीक है, तो इसकी भी हम मदद ले सकते हैं। फिर आगे हम बढ़ते हैं, लिखा है नीचे दिए हुए लफ्ज़ों के मतजाद लिखिए। लफ्ज़ आया है मतजाद, पिछली क्लास में भी हम लोग बात कर चुके हैं इसके बारे में। मतजाद का मतलब होता है क्या, विलोम शब्द यानी उल्टा, ठीक है। तो हम लोग इसको मतजाद में तब्दील करेंगे। लिखा है क्या, बीमारी का, तो बीमारी का क्या हो जाएगा, तंदुरुस्ती या सेहतयाब, ठीक है। जैसा कि इसमें लिखा भी है, चाहे तंदुरुस्ती लिख लेंगे चाहे सेहतयाब लिख लेंगे। फिर लिखा है कड़वा, ये हो गया। फिर लिखा है कड़वा, कड़वा का हो जाएगा मीठा, मीठा। फिर हो जाएगा फिर लिखा है झोपड़ी, झोपड़ी का क्या हो जाएगा, महल। इसमें नीचे लिखा भी है। फिर लिखा है खास का आम हो जाएगा। फिर लिखा है गरीब का अमीर हो जाएगा। तो इस तरीके हम इसको मतजाद में तब्दील कर लेंगे, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, लिखा है इस सबक में आपने खतरनाक पढ़ा है, जिसका मतलब है खतरे से भरा हुआ, ठीक है। इसी तरह दिए हुए लफ्ज़ों को बदल करके लिखना है। जैसे लिखा था खतरनाक, यहाँ पे खतरनाक को हम लोग क्या पढ़े, खतरे से भरा हुआ। इसी तरीके इनको बनाना है। जैसे पहले में दिया गया है अफसोस, तो यहाँ लिख देंगे केवल नाक का इजाफा कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा खतरे से, अफसोस से भरा हुआ। यानी ये नाक का मतलब यहाँ क्या हो जाता है, से भरा हुआ। तो यहाँ लिखेंगे अफसोस, अफसोस में लिखेंगे नाक और लिख देंगे अफसोस से भरा हुआ। फिर लिखा है हैरत, तो यहाँ लिखेंगे नाक ना, और इसके आगे लिखेंगे हैरत से भरा हुआ, आगे लिख लेंगे। इसी तरीके इसको हम पूरा करेंगे। लिखा है खौफ, तो खौफनाक, और आगे लिखेंगे खौफ से भरा हुआ। फिर लिखा है दर्द, यानी दर्दनाक, यानी दर्द से भरा हुआ। फिर लिखा है आखिरी क्या लिखा है, इबरत, यानी इबरतनाक, यानी इबरत से भरा हुआ। तो इस तरीके से आप इसको पूरा कर लेंगे। हम लोग आगे बढ़ते हैं। लिखा है नीचे दिए हुए लफ्ज़ों को जुमलों में इस्तेमाल करना है, यानी वाक्य प्रयोग करना है। तो इनका एक सेंटेंस बनाना है। लिखा है सिफत, सिफत का माने होता है खूबी, यानी मलेरिया जैसी सिनकोना के पेड़ में ढेर सारी सिफत मौजूद होती हैं। इस तरीके से इसे हम बना लेंगे। तालाब है, झोपड़ी है, महल है, रोकथाम है, तकरीबन हिंदी के ही अल्फाज हैं। तो इनको आप लफ्ज़ों में इस्तेमाल कर ही लेंगे और कर लेंगे, ठीक है। जुमले बनाना है। फिर आखिरी है खुशखत लिखिए, यानी ये कुछ लफ्ज़ दिए गए हैं, इनको हमें 5-5 बार यहीं पे ऐसे ही साफ साफ अच्छे से बनाना है, ठीक है, ताकि आप लोग इसको कभी लिखते वक्त गलत ना करें। तो लिखा है ख़तरनाक, परेशान,
झोपड़ी, सिनकोना, महल, यानी कि अभी तक हमने जो पढ़ा वही सारे अल्फाज हैं, तो इनको साफ साफ अच्छे से ऐसे ही भर लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी एक्सरसाइज रही। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली क्लास में।